सुप्रभात विद्यार्थियों, एसएस कॉन्वेंट स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल अपन ने कारक के बारे में पढ़ा था, आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय की परिभाषा देखो, प्रत्यय होते हैं यस्य प्रत्यय परिभाषा, प्रत्यय से परिभाषा। प्रत्यय की परिभाषा धातु प्रतिपादिकस्य वा पश्चात यस्य प्रयोगः क्रियते सः प्रत्यय इति ही कथ्यते। धातु अथवा प्रतिपादित शब्द के पश्चात जिसका प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्ययानाम भेदा, प्रत्ययानाम मुख्य रूपेण त्रयो भेदा सन्ति क्रमशः इमे सन्ति। प्रत्ययों के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं जो क्रमशः ये है। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्ययः, तद्धित प्रत्ययः, स्त्री प्रत्ययः। कृत प्रत्ययः ऐसा प्रत्ययाना प्रयोग है धातोः क्रियाः पश्चात क्रियते तद कर्त प्रत्यय कथ्यते। यथा जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु क्रिया के पश्चात किया जाता है वह कर्त प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कृत प्रत्यय कर्तव्यम, करना, करना चाहिए। पठ प्लस अनियर, पठनीयम, पढ़ना चाहिए। अब देखो प्रत्यय को आप दोबारा पढ़ेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय यस्य परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा धातुः प्रतिपादित कस्य वा पश्चात यस्य प्रयोगः क्रियते सः प्रत्यय इति कथ्यते। धातु अथवा प्रतिपादित शब्दों के पश्चात जिनका प्रयोग किया जाता है वह प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्ययानाम भेदा, प्रत्ययानाम मुख्य रूपेण त्रयो भेदाः सन्ति ते क्रमशः इति सन्ति। प्रत्ययों के प्रयोग रूप से तीन भेद होते हैं जो क्रमशः यह है। कृत प्रत्यय, कर्त प्रत्ययः, तद्धित प्रत्ययः, स्त्री प्रत्ययः। इनको हिंदी में कहते हैं कर्त प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय और थर्ड है स्त्री प्रत्यय। कर्त प्रत्ययः तेषा प्रत्ययानां प्रयोगः धातु क्रियाः पश्चात क्रियते तय कर्त प्रत्यय कथ्यते। यथा जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु क्रिया के पश्चात किया जाता है वे कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे कर्तव्यम, कर्तव्यम मतलब करना चाहिए। पठ प्लस अनियर, पठनीयम, पढ़ना चाहिए। अभी अपन ने कर्त प्रत्यय के बारे में पढ़ा। कर्त प्रत्यय के अंदर धातु का प्रत्यय होता है, धातु के पीछे लगने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के सेकंड नंबर है आपके तद्धित प्रत्ययः। तद्धित प्रत्ययः ऐसा प्रत्ययानाः प्रयोगः सर्व संज्ञा सर्वनामादि शब्दानां पश्चात क्रियते ते तद्धित प्रत्ययः कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे शिव प्लस अण सेव है, उपगु प्लस अण ओपगण, दशरथ प्लस इय दशरथी, धन प्लस मतुप धनवान। स्त्री प्रत्यय थर्ड है आपके स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में होता है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना स्त्री प्रत्यय कहलाता है। स्त्री प्रत्यय ऐसा प्रत्ययाना प्रयोग पुल्लिंग शब्दाना स्त्रीलिंगे परिवर्त्यसु क्रियते ते स्त्री प्रत्ययः कथ्यन्ते। यथा जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे कुमार प्लस डी कुमारी, अज प्लस टाप अजा। अब देखो प्रत्यय, प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। इनका प्रयोग देखो होता है जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्द है उनके पश्चात किया जाता है। संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के पीछे जो लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्ययः, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा ऐसा प्रत्ययानाम प्रयोग है संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दानां पश्चात क्रियते ते तद्धित प्रत्ययः कथ्यन्ते। जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के पश्चात किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे शिव प्लस अण सेव है,
उपगु प्लस अण ओप गण है। दशरथ प्लस इय दशरथी। धन प्लस मतुप धनवान। स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में होता है देखो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना स्त्री प्रत्यय कहलाता है। ऐसा प्रत्याना प्रयोग है पुल्लिंग शब्दाना स्त्रीलिंग परिवर्त्यतु क्रियते ते स्त्री प्रत्याह कथ्यन्ते। यथा जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहे जाते हैं। जैसे कुमार प्लस लिव कुमारी, आज प्लस टाप। अपन ने देखो प्रत्यय की परिभाषा पढ़ी और प्रत्यय के भेद पढ़े हैं, ठीक है। प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, कर्त प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कर्त प्रत्यय में होता है, इसमें देखो कर्त प्रत्यय में धातु के पीछे प्रत्यय लगता है और तद्धित प्रत्यय के अंदर सर्वनाम शब्दों के संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पीछे प्रत्यय लगता है और स्त्री प्रत्यय में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ आपको प्रत्यय और प्रत्यय की परिभाषा समझ में आई होगी। देखो है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में सत प्रत्यय। कर्त प्रत्यय के 4 भेद होते हैं। अपन ने कर्त प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। कर्त प्रत्यय धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय कर्त प्रत्यय कहलाता है। कर्त प्रत्यय के 4 भेद होते हैं, श्रत प्रत्यय, सानद प्रत्यय, त्वयत प्रत्यय और अन्यर प्रत्यय। श्रत प्रत्यय में आता है वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, अर्थात हुआ अथवा रहा रहे, इस अर्थ में परमेपदी धातुओं में श्रत प्रत्यय होता है जिनका श्रत का अत भाग शेष रहता है, आकार और विकार का लोप होता है। श्रत प्रत्यय शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह होता है। इसके रूप पुल्लिंग में पठतवत, स्त्रीलिंग में नदीवत और नपुंसकलिंग में जगतवत चलते हैं। प्रकृति प्रत्यय शब्द पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पठ धातु, पठ धातु में पढ़ना का होता है श्रत। श्रत होता है पठत, पठत में होता है पठन, पठंती, पठत है। दृश्य में होता है देखना, देखना में होता है सत धातु लगाने से पश्यत, पुल्लिंग में बना गया पश्यन, स्त्रीलिंग में बनेगा पश्यंती, नपुंसकलिंग में पश्यत। मिल, मिल धातु में मिलना होता है, इसका अर्थ होता है मिलना। प्रत्यय लगाने से, शर्त प्रत्यय लगाने से मिलत बनेगा। पुल्लिंग में होगा मिलन, स्त्रीलिंग में होगा मिलंती और नपुंसकलिंग में होगा मिलत। प्रकृति में दा धातु के अंदर होता है देना, देना में शर्त प्रत्यय लगाने से यछत बनेगा, यछन, यछंती, यछत। दोबारा देखो प्रत्यय के अंदर 4 भेद होते हैं। फर्स्ट है आपके शर्त प्रत्यय, सेकेंड है सानद प्रत्यय, थर्ड है त्वयत प्रत्यय, फोर्थ है अन्यर प्रत्यय। शर्त प्रत्यय के अंदर परिभाषा, शर्त प्रत्यय के अंदर होता है वर्तमान काल के अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, अर्थात हुआ अथवा रहा रहे, इस अर्थ में परमेपदी धातुओं में श्रत प्रत्यय होता है जिनका श्रत का अत भाग शेष रहता है, शाकार और इकार का लोप होता है। शर्त प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह होता है। इसके रूप पुल्लिंग में पठनवत, स्त्रीलिंग में नदीवत और नपुंसकलिंग में जगतवत चलते हैं। प्रकृति प्रत्यय शब्द पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। प्रकृति है पठ धातु, पठ धातु में पढ़ना शब्द, पढ़ना, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। इसमें शर्त प्रत्यय लगाने से पठत, पठन, पठंती, पठत। पुल्लिंग में बनेगा पठन, स्त्रीलिंग में बनेगा पठंती, नपुंसकलिंग में बनेगा पठत। नेक्स्ट आपके दृश्य धातु, दृश्य धातु का मतलब होता है देखना, देखना में शर्त प्रत्यय लगाने से पश्यत बनेगा, क्या बनेगा पश्यत। पुल्लिंग में बनेगा पश्यन, स्त्रीलिंग में बनेगा पश्यंती, नपुंसकलिंग में बनेगा पश्यत। मिल धातु, मिल धातु का मतलब होता है मिलना। इसमें शर्त प्रत्यय मिलाने से मिलत बनेगा। पुल्लिंग में बनेगा मिलन, स्त्रीलिंग में बनेगा मिलंती, नपुंसकलिंग में बनेगा मिलत। दा धातु में शर्त प्रत्यय लगाने से यछत बनता है। इसमें पुल्लिंग में बनेगा यछन, स्त्रीलिंग में बनेगा यछंती, नपुंसकलिंग में बनेगा यछत। एक अर्थ प्रत्यय के अंदर आपको शर्त प्रत्यय समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो
और इसको अपनी नोटबुक में नोट करो। देखो कर्त प्रत्यय के अंदर अपन ने पढ़ रहे थे, सेकंड है इसका कर्त प्रत्यय के अंदर सानच प्रत्यय, कर्त प्रत्यय के अंदर सेकंड है सानच प्रत्यय। वर्तमान काल के अर्थ में आत्मपदी धातुओं में सानच प्रत्यय होता है। इसके सानच के सकार और चकार का लोप हो जाता है, आन यह शेष रहता है। सानच प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह होता है। इसके रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। प्रकृति प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। सेव धातु के अंदर मतलब होता है सेवा करना। इसमें सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा सेवमान, स्त्रीलिंग में बनेगा सेवमाना, नपुंसकलिंग में सेवमानम। शुभ होता है सुंदर। इसमें सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा शोभमान, स्त्रीलिंग में बनेगा शोभमाना, नपुंसकलिंग में शोभमानम। नेक्स्ट आपके लब धातु मतलब होता है पाना। पाना का मतलब सानच प्रत्यय लगाने से लबमान, पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग में लबमाना, नपुंसकलिंग में बनेगा लबमानम। नेक्स्ट है आपके यज मतलब यज्ञ करना। यज धातु का मतलब होता है यज्ञ करना। इसमें सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा यजमान, स्त्रीलिंग में बनेगा यजमाना, नपुंसकलिंग में यजमानम। दा धातु का मतलब होता है देना। इसमें सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा ददान, स्त्रीलिंग में बनेगा ददाना, नपुंसकलिंग में ददानम। दोबारा देखो इसको, प्रत्यय की सेकंड है सानच प्रत्यय। वर्तमान काल के अर्थ में आत्मनेपदी धातुओं में सानच प्रत्यय होता है। इसके सानच के सकार और चकार का लोप हो जाता है, मतलब सकार और चकार वो हट जाते हैं। आन यह शेष रहता है, आन रहता है लास्ट में। सानच प्रत्यांत शब्द का प्रयोग विशेषण की तरह होता है। इसके रूप पुल्लिंग में राम के वत, स्त्रीलिंग में रमा के वत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। पुल्लिंग में इसके रूप चलेंगे आपके राम शब्द के रूप की तरह, स्त्रीलिंग में चलेंगे रमा शब्द की तरह और नपुंसकलिंग में चलेंगे इसके फल की तरह। प्रकृति और प्रत्यय। सेव धातु के अंदर सेवा करना। सेव धातु का अर्थ होता है सेवा करना। इसमें सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा सेवमान, स्त्रीलिंग में बनेगा सेवमाना, नपुंसकलिंग में सेवमानम। शुभ धातु के मतलब होता है सुंदर। सुंदर में सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा शोभमान, स्त्रीलिंग में बनेगा शोभमाना, नपुंसकलिंग में बनेगा शोभमानम। लब धातु होता है पाना। लब धातु में सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा लबमान, स्त्रीलिंग लबमाना, नपुंसकलिंग लबमानम। यज होता है यज्ञ करना। यज्ञ करने में सानच प्रत्यय लगाने से यजमान, पुल्लिंग में बनेगा यजमाना, स्त्रीलिंग में बनेगा यजमानम, नपुंसकलिंग में बनेगा। दा धातु का अर्थ होता है देना। इसमें सानच प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा ददान, स्त्रीलिंग में ददाना, नपुंसक में लिखेगा ददानम। आपको ये सानच प्रत्यय समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो और इसको अपनी नोटबुक में नोट करो। अभी देखो प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रत्यय का थर्ड होता है त्वयत प्रत्यय। त्वयत प्रत्यय के अंदर होता है त्वयत है। प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए अथवा योग्य इस अर्थ में होता है। इसका त्वयत का लोप त्वय शेष रहता है और तकार का लोप होता है। यह प्रत्यय भाववाचक में अथवा कर्मवाच्य में ही होता है। त्वयत प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में ही रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। धातु और प्लस प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। धातु है पठ धातु होता है पढ़ना। पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। इसका त्वयत प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा पठित्वम, स्त्रीलिंग में बनेगा पठित्व्या, नपुंसकलिंग में बनेगा पठित्वम। नेक्स्ट आपके क्रय धातु। क्रय धातु का अर्थ होता है करना। क्रय धातु का अर्थ होता है करना। करने के अंदर आपको देखो त्वयत प्रत्यय लगाने से कर्तव्य बनेगा पुल्लिंग के अंदर, कर्तव्य है पुल्लिंग के अंदर, स्त्रीलिंग में कर्तव्याः, नपुंसकलिंग में कर्तव्यम। धातु में थर्ड है आपके ग्रह। ग्रह मीन्स होता है ग्रहण करना। त्वयत प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा ग्रहत्वय, स्त्रीलिंग में गृहीत्वा
और नपुंसकलिंग में गर्त्वम। हन प्रत्यय, हन का अर्थ होता है मारना। मारने में हन में अपन त्वत प्रत्यय लगाने से हंतव्य, हंतव्या, हंतव्यम। नेक्स्ट आपको दोबारा देखो इसको, प्रत्यय के अंदर, कर्त प्रत्यय के अंदर थर्ड भाग है त्वत प्रत्यय। त्वत प्रत्यय का प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए अथवा योग्य होने के अर्थ में होता है। इसका त्वत का तवे शेष रहता है और लकार का लोप होता है। यह प्रत्यय भाववाचक में अथवा कर्मवाच्य में ही होते हैं। त्वत प्रत्यंत शब्दों के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। धातु प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। धातु के अंदर पठ धातु, पठ धातु का अर्थ होता है पढ़ना। इसका पठ धातु में त्वत प्रत्यय लगाने से ये पठत्वय पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पठित्वा, नपुंसकलिंग में पठित्वम बनेगा। क्रय धातु का अर्थ होता है करना। क्रय धातु में त्वत प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा कर्तव्य है, स्त्रीलिंग में बनेगा कर्तव्या, नपुंसकलिंग में बनेगा कर्तव्यम। ग्रह धातु के अर्थ होता है ग्रहण करना। इसके अंदर ग्रह धातु में त्वत प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा गर्त्वय, स्त्रीलिंग में बनेगा गरित्वा, नपुंसकलिंग में गरित्वम। धातु है हन। हन धातु का अर्थ होता है मारना। हन धातु में त्वत प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग में बनेगा हंतव्य, स्त्रीलिंग में हंतव्या, नपुंसकलिंग में हंतव्यम। आपको ये प्रत्यय के अंदर थर्ड प्रत्यय जो है आपके त्वत प्रत्यय ये समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करो और इसको अपनी नोटबुक में नोट करो। देखो कर्त प्रत्यय के अंदर अपने थर्ड तक पढ़ा था। फोर्थ है आपके कर्त प्रत्यय के अंदर अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में होता है अनियत प्रत्यय त्वत प्रत्यय का समानार्थक है। इसका प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए अथवा योग्य इस अर्थ में होता है। इसका अनियर का अन्य भाग शेष रहता है और रेफ का लोप होता है। यह प्रत्यय कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में ही होते हैं। अनियर प्रत्यय शब्दों के रूप लिंग, पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। जो आपने थर्ड पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग इसका चलता है। उसमें भी ये था कि पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। धातु है, प्रत्यय है, नपुंसकलिंग है। भू धातु प्लस अनियर प्रत्यय जोड़ने से भवनीय बनेगा, भवनियम। क्रय धातु में अनियर प्रत्यय से करणीयम, ग्रह धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने से ग्रहणीयम, वद धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने से वदनीयम बनेगा। आपके फोर्थ वाला प्रत्यय है कर्त प्रत्यय का चौथा भाग है वो फोर्थ है, उसका नाम है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में अनियत प्रत्यय त्वत प्रत्यय का समानार्थक है। मतलब अनियर प्रत्यय है वो त्वत प्रत्यय के समान ही है। इसका प्रयोग हिंदी भाषा के चाहिए अथवा योग्य इस अर्थ में होता है। इसका अनियर का अन्य भाग शेष रहता है और रेफ का लोप होता है। यह प्रत्यय क्रमवाच्य तथा भाववाच्य में ही होता है। अनियर प्रत्यय शब्दों के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसकलिंग में फलवत चलते हैं। धातु प्रत्यय नपुंसकलिंग। भू धातु में अनियर प्रत्यय में भवनियम बनेगा। क्रय धातु में अनियर प्रत्यय लगाने से करणीयम बनेगा। ग्रह धातु में अनियर प्रत्यय लगाने से गरणीयम बनेगा। वद धातु में अनियर प्रत्यय लगाने से वदनीयम बनेगा। अपन ने आज प्रत्यय के बारे में पढ़ा। प्रत्यय की तीनों की डेफिनेशन पढ़ी, कर्त प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इसमें अपन ने कर्त प्रत्यय पढ़े। कर्त प्रत्यय के चारों भाग पढ़े। इसके अंदर आपको ये कर्त प्रत्यय का कॉपी में नोट करो। आशा करता हूँ कि आपको कर्त प्रत्यय अच्छे से समझ में आ गया होगा।